अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हमारे मुरब्बी सरप्रस्त इमामुल खुतबा और पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान में लाखों खुतबा और उलमा के मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहिब, बरादर अज़ीज़ मौलाना अहमद नदीम साहिब, हज़रत मौलाना पीर असद हबीब शाह साहिब जमाली और उलमा इकराम, अगर मैं सब के नाम लूँगा तो जो वक्त है वो इसी में गुजर जाएगा, क्योंकि स्टेज जो है माशाअल्लाह ये बड़े बड़े उलमा से हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद वट्टू रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान भी यहाँ मौजूद हैं। मैं ना तो ख़तीब हूँ, ना अदीब हूँ, ना मुफ़क्किर हूँ, मैं तो दीन का एक तालिब इल्म हूँ और सीरत कॉन्फ्रेंस में या दीनी इज्तिमा में इस नीयत से आता हूँ कि इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं कि नहीं जानते? हज़रत लाहौरी को जानते हो? जानते हैं? हज़रत इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने जुमे में सीरत तय्यबा पे बयान करना था, तो आगाज़ इससे किया कि पूरी कायनात के खुतबा, उलमा, मुफक्किर, दानिश्वर, मुअर्रिख सारे जमा हो जाएं कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करें, वो बयान नहीं कर सकते। हमारा हाल तो उस माई जैसा है जिसको पता था कि मैं यूसुफ ख़रीद तो नहीं सकती, जब लोगों ने कहा माई यहाँ तो बड़े बड़े उमरा आए बैठे हैं, शहजादे आए बैठे हैं, सरमायादार आए बैठे हैं, तू किधर आ गई है? उसने कहा मुझे भी पता है मैं यूसुफ को ख़रीद नहीं सकती, लेकिन जब लिस्ट लगेगी यूसुफ के ख़रीदारों में तो माई अट्टी वाली का भी नाम मौजूद होगा। हम भी ऐसे ही हैं, जब तारीख लिस्ट लगेगी कि किस किस ने सीरत तय्यबा पे बात की तो कहीं हमारा नाम भी होगा और उसी वजह से बेड़ा पार लग जाएगा इंशाअल्लाह। सब कहें इंशाअल्लाह। और आप भी नीयत ये करें कि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने आए हैं, तो आपको भी सवाब मिलेगा जब तक आप बैठे हैं। तो ये सफ़र का भी आज सुबह जब मैं, बल्कि रात कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने यही कहा कि या अल्लाह बड़ा लंबा सफ़र है, इसका अजर तेरे से ही चाहते हैं, किसी और से नहीं चाहते। मेरे हम सफ़र से बहुत सारे साथी बेचारे मुल्तान से, लाहौर से मेरे साथ, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। मैंने जो आयत पढ़ी है, मैं दो चीज़ें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक चीज़ है सीरत मनाना। आजकल जो ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, बाज़ार सजाओ, घर सजाओ, लाइटें लगाओ, झंडियाँ लगाओ, हाँ, और अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे केक बनाओ और भंगड़े डालो कि जी हम रबीउल अव्वल मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। एक है सीरत मनाना, एक है सीरत अपनाना। माल सूद का, माल बत्ते का, माल चोर बाजारी का, माल मिलावट का, और बाजार सारा भर दिया गया। हजरत जी लाख रुपए की झंडियाँ लगाई हैं। नापाक चीज़ तो पाक को कबूल नहीं होती, क्या होती है? बोलो बोलो, नहीं होती। मेरा नबी तो सारे पाकों से बड़ा है, तेरा नापाक माल तो मेरे नबी के नाम पे कबूल नहीं हो सकता। उसके बदले में तू 10 रुपए किसी यतीम पे लगा दे, किसी मस्जिद में लगा दे, किसी मदरसे में लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे, अपनी औलाद पे लगा दे, अल्लाह की कसम उसका अजर ज्यादा हो। ये बात समझने की है जो हमें समझ नहीं आ रही। दूसरी बात कि मौजूदा दौर फितनों का दौर है। इन फितनों से बचा कैसे जा सकता है?
वो हमारे पास एक ही रास्ता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सीरत तय्यबा को अपना के फितनों से बचा जा सकता है और उसका मॉडल अमली नमूना असहाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मेरे अल्लाह को पता था कि जूं जूं फितनों का दौर आता जाएगा, कुर्बे क़यामत आती जाएगी, तू मेरे नबी के सहाबा व अहले बैत पे भी भोंगने वाले ज्यादा होते जाएंगे। इसीलिए रब ने ऐलान कर दिया कि मैं जिस नबी को बनाकर भेजूंगा नबी वो मासूम होगा और जो मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देख लेगा वो महफूज हो जाएगा। अल्लाह सर्टिफिकेट पे मोहर लगाना चाहता था कि जिसने मेरे महबूब का चेहरा देख लिया है उसको मैंने महफूज कर दिया, वो कुछ भी करे मैंने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दे दिया है उसे। लिहाजा कोई भी 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में उठ के ये ना कहे कि ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तू अपना बता तू कैसा था। उनको तो अल्लाह ने कहा कि मैं राजी हूं, बताओ तुम भी मुझसे राजी हो। वो अल्लाह कहे मैं राजी हूं तो समझ आती है वो मालिक है, खालिक है, राजिक है, औलाद देने वाला है, इज्जत देने वाला है, वो राजी हो जाए। लेकिन वो कह रहा है जरा अबू बकर से पूछो ये भी मेरे से राजी है कि नहीं राजी है। हाँ, ये एजाज किसी और के पास नहीं है। मैं कहा करता हूं अबू बकर तू भी कमाल है, तो गार में भी साथ था, मजार में भी साथ है। आज छोटा सा इख्तियार मिल जाए, हाँ, हमारे हुक्मरानों रिटायर्ड हो गए, साबक हो गए, हमसे कैसे पूछ सकते हो? आप पूछते हैं हिसाब दे। और तुम सारे मिल जाओ अबू बकर की जूती को, उमर की जूती को, उस्मान की जूती को, अली की जूती को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो खाक लगी उसके बराबर भी नहीं हो। एक बद्दू उठ के कहता है उमर बता तेरा कुर्ता कैसे बना है। आज किसी को SHO को आप हिसाब नहीं पूछ सकते। सीरत मुस्तफा ये है कि उमर ये नहीं कहते पौनी दुनिया का हाकिम, पौनी दुनिया, पौनी दुनिया। उमर ये नहीं कहते बद्दू तेरी जुर्रत कैसे हुई, कहा जवाब देगा मेरा बेटा मेरा कुर्ता कैसे बना है। खिलाफत राशिदा की बात करना आसान है, मदीने की रियासत की बात करना आसान है, खिलाफत राशिदा को नाफिज करना और अपने ऊपर नाफिज करना यह बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब कहते हैं मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूं। मैंने कहा खान साहब अल्लाह की कसम सारे काम छोड़ दे, इंसाफ आम कर दे, मदीना की रियासत खुद ब खुद बन जाएगी। इधर मैं कचहरी मेरी जेब में कोई झूठा पर्चा भी करा दे, मेरी जेब में लाख रुपया ना हो, मुझे तो वकील ही कोई नहीं मिलता। कोई झूठी दरखास्त दे दे थाने में, मेरे पास पैसा ना हो, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता। मैंने कहा एक एहसान करो, मदीने की रियासत बनाना चाहते हो, इंसाफ को आम कर दो, फिर तुम देखो ये कौम तुम्हें 100 साल तक हुक्मरान बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर तुम नाम मदीने की रियासत का लोगे, काम वही हो जो 70 साल से हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कुछ दोस्तों को अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं ये क्यों मदीना की रियासत की तायीद करते हो। मैंने कहा ये तो इमरान खान है, हम तो यूरोप में जो फारूक आजम के मॉडल पर रियासतें हैं हम तो उनकी भी तायीद करते हैं। 57 इस्लामी मुल्कों में, ये तवज्जो की बात है, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, 57 इस्लामी रियासतों में उमर के मॉडल की रियासत नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जिनको हम कहते हैं ये काफिर हैं, वहां उमर लॉ है। समझ आई कि नहीं आई? बरतानिया अपने आयन में लिखता है हमने बहुत सी चीजें ग्रेट उमर से ली हैं,
मेरा उमर वो निजाम दे के गया है अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में कि अपना हो या बेगाना वो निजाम अडॉप्ट कर लेगा, वो निजाम ले लेगा, कायनात आलम में इंसाफ का बोलबाला हो जाए। माशाअल्लाह मौलाना फहीमुल हसन तामी साहब तशरीफ ले आए हैं। और ये खाली इमरान खान या नवाज शरीफ या किसी की बात नहीं है। क्या मैं और आप अपने ऊपर खिलाफत राशिदा का निजाम नाफिज करने को तैयार हैं? बोलो। क्या मैं जब दुकान पे बैठता हूं मैं पूरा तोलता हूं? क्या जब मामला मिलावट का आता है मैं मिलावट कम करता हूं? पहले हम जरा अपने गिरेबान में देखे, दूध देने लगता हूं तो क्या मैं खालिश दूध लोगों को देता हूं? ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इंसाफ करता हूं? क्या मैं अपने पड़ोसी के साथ इंसाफ करता हूं? जब मेरी जो रियासत है, मेरा घर, मैं वहां मदीने की रियासत बनाने को तैयार नहीं हूं तो 22 करोड़ का मुल्क कैसे मदीने की रियासत बनेगा? ये क्या जितने मर्जी हुक्मरान बदल लो, जितने मर्जी आ जाएं चले जाएं, जब तक आप नहीं खड़े होंगे कि हमने मदीने की रियासत अपने घरों को बनाना है, मदीने की रियासत नहीं बन सकती है। खिलाफत राशिदा का निजाम अपने घर से शुरू करना होगा। लोग देख के कहें कि ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला। पिछले दिनों कुछ दोस्त यूरोप से आए तो वो मैंने कहा यार जरा दूध की बात हुई। उन्होंने कहा ये तसव्वुर भी नहीं है यूरोप में कि मिलावट वाला दूध होगा। यहां तो केमिकल मिला के दूध पिला रहे हो। ये नेस्ले की बोतल लेते हैं, पैसे से पानी खरीदते हैं, लेबॉर्टरी ले जाओ, कहते हैं जनाब ये भी मुज़र सेहत है। पैसे मैं पूरे ले रहा हूं, चीज क्या दे रहा हूं? मैं अपने साथ वाले साथी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज सोशल मीडिया का दौर है और यहां चूंकि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदा के लिए कोई चीज आती है उसकी तहकीक तो कर लिया करो। 1 मिनट में काफिर मुस्लिम ला ला ला, जिसको तू काफिर कह रहा है बगैर तहकीक के, क़यामत वाले दिन तुझे यहां से पकड़ेगा, क्या जवाब देगा? लोगों से उनका ईमान न छीनो। हम रोते थे कि ये पीटीआई वाले जो हैं ये बड़ी गंदी जुबान सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम जब अपने लोगों को देखते हैं तो उससे भी ज्यादा रोना आता है कि ये क्या कर रहे हो? ये कोई जिहाद कर रहे हो? जिसको तुम मां बहन की गाली दे रहे हो, जिसको तुम कादियानी बना रहे हो या बगैर ताकीक के कादियानी नवाज बना रहे हो या यहूदी कह रहे हो या मजूसी कह रहे हो, कयामत के दिन जब तुम्हें वो पकड़ेगा क्या जवाब दोगे? ताकीक तो करो। अभी 1 माह पहले लाहौर में कादियानियों के मीडिया सेल का एक शख्स इंचार्ज पकड़ा गया। उसने कहा जितनी पोस्टें फुलां भी कादियानी, फुलां भी कादियानी, फुलां भी कादियानी, ये सब हम बनाते हैं। क्यों? ताकि मुसलमान उन्हें गालियां दें और वो मुसलमानों से मुतनफर हो जाए। किसी मुसलमान को कादियानी बनाना। और सुनो, आज मैं कहना चाहता हूं, हम बड़े कमजोर लोग हैं लेकिन अपने नबी की मोहब्बत में कमजोर नहीं है, याद रखना। अपने नबी की नामूस पे कमजोर है? जरा बोल दो। नहीं कोई नहीं, ये तो आवाज ही नहीं है, बोलो जरा। किसी का बाप भी इस मुल्क के अंदर से अकीदा है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत को खत्म नहीं कर सकता। ये कोई मजाक है? हर दूसरे दिन एक अफवाह चलाते हैं, हम मर नहीं गए, हम जिंदा हैं। और हम तो अपनी जिंदगी की मेराज ये समझते हैं कि अपने नबी पे कुर्बान हो जाए। हमारी माओ ने हमें ये नहीं पढ़ाया। मैंने पता नहीं पिछली मर्तबा जब आया था, मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर हैं राजा जफरुल हक साहब। तो ये जो शरीफों का दौर होता है ना, ये हमारे लिए बहुत सख्ती का दौर होता है। ना हमें जरदारी छेड़ता है, ना अभी इसने छेड़ा है,
लेकिन शरीफों के दौर में हमें लाशें मिलती हैं, हमारे बच्चे गायब होते हैं, हमें जनाजे मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। जो मर्जी मेरे साथ जहां मर्जी बैठ के बात कर ले कि 70 साल दौर में जब भी शरीफों का दौर आया है, उलमाए देवबंद उलमाए हक के लिए मुश्किल वक्त आया है। कहीं मेरा बच्चा गायब है, कहीं मेरे बच्चे की लाश पड़ी है, माएं रो रही हैं। मैंने आज मुजफ्फरगढ़ में भी कहा, यहां भी कहना चाहता हूं, मुल्क के बड़ों से कहना चाहता हूं, आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं, वजीर आजम से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अपने बड़ों की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि जनाब हमारे बच्चों से अगर कोई गलती हुई है, हम जामिन बनेंगे, हमारे बच्चे हमारे घरों में वापस कर दो। उनकी माएं रो रो के अपनी आंखें जो हैं वो गवा चुकी हैं, उनके बाप गली गली नगर नगर महल्ले महल्ले अपनी औलाद को तलाश करते फिर रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हमने 8000 उलमा की लाशें उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। आपको एक जरदारी का खप्पे याद आता है, हमने तो अपने शामजई से लेकर जियाउर रहमान फारूकी शहीद तक लाशें उठा के फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। हमने तो वो लाशें भी उठाई हैं जो फूल अभी खिले भी नहीं थे, लेकिन हमने फिर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। हमने पाक फौज जिंदाबाद फिर भी कहा है, किसी के खौफ की वजह से नहीं, इसलिए कि ये मेरा वतन है और ये मेरी फौज है। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम उस हुसैन अहमद मदनी के मानने वाले हैं जो घर से कफन लेके आता है, अदालत में खड़ा होके कहता है, जज मुझे मौत से न डरा, देवबंद से चला था तो कफन साथ लेके चला। हम तो शहादत को गीत गाते हुए कबूल करते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। जहां कोई सद्दाकत सिद्दीक़ अकबर पे उंगली उठाएगा, उंगली काटेंगे भी, तोड़ेंगे भी और आवाज भी लगाएंगे कि सिद्दीक़ अकबर पे किसी को भोंकने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मेरा ये मुल्क है, ये फौज मेरी है, ये पुलिस मेरी है, ये पाकिस्तान मेरा है। मैं इसकी नजरियाती पाकिस्तान का मुहाफिज हूं और मेरी फौज पाकिस्तान के जोग्राफिया की मुहाफिज है। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, गलतियां हर एक से हो सकती हैं, लेकिन इस पाकिस्तान की सलामती के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी बका के लिए आओ मिलकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। बड़ी तकलीफ होती, कहते ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस। मैंने कहा हाँ, मुल्ला भी शहीद होने का रास्ता जानता है, फौजी भी शहीद होने का रास्ता जानता है। तू मौत से डरता रहता है। मेरा फौजी सियाचिन पे खड़ा होकर कहता है, या अल्लाह शहादत कब देगा। मेरे मदरसे का शेखुल हदीस, जिसकी 15,000 से भी कम तनख्वाह होती है, रात को 3 बजे खड़ा होकर ये नहीं कहता या अल्लाह बंगला दे दे, या अल्लाह कार दे दे, कहता है या अल्लाह शहादत कब देगा। मेरा तो फितरी अलायंस है, तू इसको नहीं तोड़ सकता। मेरे मदरसे से तुझे बंदूक नहीं मिलेगी, तुझे गन नहीं मिलेगी, बारूद नहीं मिलेगा, एटम बम नहीं मिलेगा, ग्रेनेड नहीं मिलेगा। मेरे मदरसे से तुझे बुखारी और तिरमिजी मिलेगी, तफसीर मिलेगी, जो सिखाती है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मेरा फौजी ये नारा लगाते हुए आगे बढ़ता है कि ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह मेरा माटो है। मैं फितरी इत्तेहादी हूं, तुम इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते हो। तुमने 2000 में भी ये ट्राई की है, तुम आप भी करना चाहते हो, तुम कामयाब नहीं होगे। कभी मुझे डराते हो मेरी मस्जिद मदरसे पे कब्जा हो जाएगा, कभी मुझे डराते हो अकीदा खत्म नबूवत की शिकें खत्म हो जाएंगी, कभी मुझे डराते हो पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुद खत्म हो जाएगा।
तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा रब अपने नाम पे बहने वाले खून से वफादार कितना है। और ये खून किस पे बहा था? जरा बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? यार कोई मजा नहीं आ रहा, लगता है थक गए हो। अभी तो पीछे सुबह तक पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? और एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो मौलवी बैठा है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो एक बाबू था, एक वकील था, एक बैरिस्टर था, पैंट कोट टाई पहने वाला था। तो वो पाकिस्तान का परचम किसी बाबू को देता ना, उसने मौलवी को क्यों दिया? कायदे आजम भी ये बात जानता था कि ये मौलवी इस मुल्क को बचा के रख सकता है, इसलिए उसने कहा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ये परचम तेरे हवाले। और मैं आज इस अजीम मकाम पे ये कहना चाहता हूं, जब तक शब्बीर अहमद उस्मानी के बेटे जिंदा हैं, पाकिस्तान का परचम सरनगू नहीं हो सकता। पिछले दिनों टीवी वाले कुछ उनको तकलीफ होती रहती है कुछ लोगों को, जी ये तो मुखालिफ थे पाकिस्तान के। मैंने कहा जरा मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ लो, उसने कहा था एक अशरफ अली थानवी मेरे लिए काफी है। ये वतन हमने बनाया है, इस मुल्क की सवाद आजम हम हैं। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो हमें खौफजदा करे, मेरी मस्जिद और मेरे मदरसे को खौफजदा करे। मस्जिद और मदरसे की तरफ जो देखेगा उससे हमें निमटना आता है। शरीफों ने सारा जोर लगा लिया था, कोई मस्जिद मदरसा बचा था उस वक्त भी मैं फख्र से कहता हूं मेरी जमात थी जो खड़ी थी, हर एक के साथ आज भी हम खड़े हैं। अब तो ये बुजदार जब से आया है, मैं आपसे पूछता हूं, बताएं मोहतरम हजरात ईमानदारी से, अगर 10 दिन में लोग आते थे, अब एक भी नहीं आते। मेरे मस्जिद और मदरसे का जो एहतराम करेगा मैं उसका एहतराम करूंगा, मेरे दाढ़ी और पगड़ी का जो एहतराम करेगा मैं उसका एहतराम करूंगा। हमें ये इक़्तिदार और ये सरकार, इससे गरज ही कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब मौका दिया, कई यहां बैठे होंगे, मैं दावे से कह सकता हूं अल्लाह ने जब मुझे मौका दिया, मैं अफगानिस्तान की जेलों से भी अपना नौजवान लेके आया, मैं क्यूबा से भी अपना नौजवान लेके आया, मैं चूंग से भी अपने लोगों को निकाल के लाया, मैं पाकिस्तान की जेलों से भी अपने नौजवान को लेकर आया, क्योंकि मुझे पता था कि इस नौजवान को जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो ना मेरे दीन के खैर खा हैं, ना मेरे मुल्क के खैर खा हैं, ना मेरे वतन के खैर खा हैं, ना इस नौजवान के खैर खा हैं। 3200 नौजवानों को मैं अफगानिस्तान की जेलों से लेके आया, मेरा कोई अजीज नहीं था उनमें से, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं कि मुझे किसी की शिकायत नहीं आई। सब अपने घरों में अपनी माँ, उनकी माओ ने जो मुझे दुआएं दी, मेरी दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह पार है और जन्नत भी मेरा मुकद्दर है उसकी। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे जहां से शुरू हुआ इख्तिताम वही करना चाहता हूं। पहली बात, पाकिस्तान उलमा कौंसिल, हमारा हदफ बड़ा वाज़े है कि हम इस मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के चौकीदार हैं, अल्लाह के दीन के खिदमतगार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत के चौकीदार हैं, पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के चौकीदार हैं हम। ये वतन मेरा है, हमारा किसी से टकराव नहीं है, और हमारा हर उससे टकराव है उसके साथ जो मेरे वतन से खेलने की कोशिश करे, मेरे दीन से खेलने की कोशिश करे। हमें फख्र है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, आपको बताना चाहता हूं
कि हमने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उस पर भी हम पे दहशतगर्दी का पर्चा किया। मैंने अपने साथियों को कहा यह कब्र में साथ ले जाना काफ़ी है, कोई हिसाब की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ कब्र में ले जाना, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा मुकद्दर होगी। अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत बयान करने पे दहशतगर्दी लगाते हो, लगाओ। आज भी आपको कहना चाहता हूं, अफवाहों पे मत जाओ। ये अफवाहें फैलाने वाले चाहते क्या है कि ये दाढ़ी और पगड़ी वाला मुल्क के इदारों से तसादुम करे, फौज से तसादुम करे, पुलिस से तसादुम करे, ताकि ये मुल्क में इस्तेहकाम से दो चार हो। मैं आपको हलफ देता हूं, जिस दिन हम ये देखेंगे, समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर कोई अकीदा है खत्म नबूवत पे हमला अगर होने वाला है, हम सीना अपना सामने करेंगे, गोली भी हम खाएंगे, जेल भी हम जाएंगे। माजी में हम साबित कर चुके हैं। जब सब ने मिलके नवाज शरीफ दौर में अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से कादियानियों के हक में कानून साजी की थी, पहली आवाज हमारी उस वक्त आई थी। आतम मियां को लगाया, पहली आवाज हमारी आई थी। जाएं जाके देख लें, सोशल मीडिया देख लो, वीडियो देख लो, आसिया का केस आया, पहली आवाज हमारी बुलंद हुई। और आज भी कहना चाहता हूं कि आसिया मसीह के केस को हम उसी तरह उस फैसले को कबूल नहीं करते जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन के फैसले को अल्लामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कबूल नहीं किया। ये मेरा हक है, लेकिन मैं अपने मुल्क को जलाऊं, मैं अपनी सड़कों को पे आए लोगों को मारूं, ये मेरा दीन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अदालतों में लड़ाई लड़ता हूं। आज कादियानियत की चीखों पुकार बताती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी हम किसी मुसलमान को क्यों कादियानी कहें? वो कमजोर हो सकता है, लाइलम हो सकता है। आप में से मैं सवाल करूं, कितने लोग अपने एमएनए के पास गए हो बताने के लिए कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है? क्यों गए? उसके जाके नशिस्त की है कि भाई मैं तुझे बताना चाहता हूं अकीदा खत्म नबूवत क्या है? कोई है आप में से? एमएनए तो आपके इलाके का है ना, एमपीए तो आपके इलाके का है। क्या हम गए उसके पास? हम अपने डीसी के पास गए, हम अपने एसपी के पास गए हैं कि हमें 2 मिनट दे दो, हमने आपसे आपकी और अपनी आखिरत की इस्लाह की बात करनी है। मौलवी साहब कभी गए, कभी जाके बात की, कभी बताया कि आओ हम आपको, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत को गली गली कूचे कूचे में लोगों को बयान करें? फतवा लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, फतवा मुफ्ती का काम है, दारुल इफ्ता का काम फतवा लगाना है। उसका काम फतवा लगाना नहीं है जिसको कुलू अल्लाह का तर्जुमा भी नहीं आता। इसीलिए दारुल इफ्ता मदारस में बनाए जाते हैं कि फतवा लेना है। मैं मुफ्ती नहीं हूं, आप कहेंगे फतवा लेना, मैं कहूंगा हजरत जना साहब लाला साहब को, किधर गए मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनके पास जाओ। सारा दिन टीवियों वाले कहते हैं ये मसला है अशरफ साहब, मैं कहता हूं यार मैं मुफ्ती नहीं हूं, लिहाजा फतवा है तो दारुल इफ्ता भेजो, उनसे राय ले लो, मैं मुफ्ती नहीं। फतवा मुफ्ती का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम गली गली नगर नगर अल्लाह की तौहीद का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का और असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत को बयान करना है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को बयान करना है। आखिरी 1 मिनट, कश्मीर ये हमारी शाहरग है, फलस्तीन हमारा ईमान है। ना हम अपना ईमान छोड़ सकते हैं, ना अपनी शाहरग छोड़ सकते हैं। और अर्ज़ हरमैन शरीफ है, उसके बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रहना चाहते। हमारी रूह में बसी है, हमारे जिस्म में बसी है, हमारे जिस्म में ऐसे ही अर्ज़ हरमैन शरीफ है जिस तरह खून चलता है। आज फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है कोई बयान नहीं कर रहा। कश्मीरी 107 दिन से कर्फ्यू में है। हमारे मीडिया को यह तो नजर आता है कि मौलवी साहब ने क्या कह दिया, मुफ्ती साहब ने क्या कह दिया, इसका मजाक किस तरह बनाना है, लेकिन उसे यह ख्याल नहीं आता है कि फलस्तीन में
माएँ किस तरह ज़िबा हो रही हैं, बेटियां किस तरह लुट रही हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है। अभी कहेंगे मौलाना साहब आप इमरान की हिमायत करते हैं, वो कुछ क्यों नहीं करता। इमरान अच्छा काम करेगा हम उसकी हिमायत करेंगे, गलत काम करेगा हम उसे गलत कहेंगे। हमको उससे निकाहे हुए तो नहीं है कि वो अच्छा करेगा तो हम उसे बुरा कहें, वो बुरा कहेगा तो हम उसे अच्छा कहें। आतम मियाँ उसने लगाया, हमने कहा हटाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हटवाया उससे। आसिया का केस अभी मैंने आपके सामने बयान किया। महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, ये मैं उसको आज से 2 हफ्ते पहले उसके मुंह पे कह के आया हूं। इंसाफ नहीं है ये बात हम उससे कह के आए हैं, लेकिन वो मुसलमान जरूर है। मैं उसे कादियानी और यहूदी नहीं कह सकता। हाँ, कमजोर मुसलमान, वो शेखुल इस्लाम नहीं है, वो मुफ्ती आजम भी नहीं है। उसकी इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। हम बार बार दरवाजा खटखटाएं कि इस मसले पे ये चीज दीन के खिलाफ हो रही है, मेरे भाई इसकी इस्लाह करो। ये सूफिया का काम है, ये खानकाह दीनपुर की। हाय हाय हाय, आज मैं जब आ रहा था मैंने ये अम्मार बलोच साहब और मौलवी सैदुर रहमान और मराली साहब हमारे, मैंने कहा वाह ये देहात, बिजली अब भी हम गए हजरत मियाँ साहब को सलाम करने, बिजली नहीं थी। हाँ, और मैंने कहा वाह सिंधी और खानकाह दीनपुर, हाँ मोजे तुम और पता नहीं कौन कौन, और जनाब सोवियत यूनियन के बड़े और खिलाफत उस्मानिया वाले और जनाब अरब अजम वाले किसको इमाम मान रहे हैं? इमाम सिंधी को। खानकाह दीनपुर का एक चश्मो चराग है, शेखुल हिंद का एक तरबियत याफ्ता है, पूरी दुनिया उसके फलसफे को मान रही है। माना तो तूने नहीं माना सिंधी को मौलवी, तू सिंधी पे फतवे लगाता रहा, दुनिया सिंधी पे पता नहीं ताकीक करके कहां से कहां पहुंच गए। इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, खानकाह दीनपुर शरीफ, नारे तकबीर, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी। तू मौलवी सोचता है सुबह शाम सिंधी को काफिर कैसे बनाना है। दुनिया ताकीक करती है कि सिंधी इमाम इनकलाब है, इससे मैंने इसकी जिंदगी से रहनुमाई कैसे लेनी है। तू डरता है सिंधी का नाम लूंगा फतवा ना लग जाए। मैंने कहा जो सिंधी पे फतवे लगाने वाले हैं वो अपने ईमान की फिक्र करें, क्योंकि सिंधी से बड़ा मुसलमान इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। क्यों कहता हूं ये? बताऊं क्यों कहता हूं? बताऊं क्यों कहता हूं? कि अंग्रेज भेजता है अपने प्यादे, दीनपुर पहुंच जाते हैं, आगे कहते हैं उबैदुल्ला सिंधी कहाँ है, दीनपुर कहते हैं वाले कहते हैं वो उसकी कब्र है, दुनिया से चला गया है। कहते हैं मानते नहीं हैं हम। अच्छा हमें वक्त दो, हम टेलीग्राम भेजते हैं। उस वक्त तो तार चलती थी ना, फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे। वापस जवाब आता है कि नहीं नहीं गलत बयानी हो रही है, सिंधी जिंदा है। इधर फिर कहा जाता है ये कब्र है सिंधी की, फिर तार भेजते हैं। जवाब क्या आता है? कहते हैं जब तक अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद जारी है सिंधी जिंदा है। ये कौन कह रहा है? ये सिंधी का दुश्मन कह रहा है। और आर्डर क्या मिलता है? वो जो 2 नुमाइंदे भेजे गए कि अगर वाकई कन्फर्म हो जाए कि सिंधी इस दुनिया से चला गया है तो उसकी कब्र पे टोपी रख के सलूट करना, ये एतराफ है कि हम किस खुर्दा हैं, हम हार गए। तू तो आज असले से हरा रहा है। मेरे सिंधी ने अपने नजरिए से ताजे बरतानिया को, जिसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, अपने नजरिए से हरा दिया था। हम उस सिंधी के मानने वाले हैं, हम उस शेखुल हिंद के मानने वाले हैं, हम उस मदनी के मानने वाले हैं जिन्होंने अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हुए मसलहत इख्तियार नहीं की कि ये दोगे तो ये होगा, ये दोगे तो ये होगा। उन्होंने कहा अल्लाह का दीन बुलंद होगा, आजादी मिलेगी। ये पाकिस्तान 4 दिनों में आजाद नहीं हुआ, इसके लिए मेरे ननौतवी के मानने वालों ने अपनी जानों को दिन रात कुर्बान किया हुआ है। और इस वतन की हिफाजत भी नानौतवी के बेटे उसी तरह करेंगे। कश्मीर की बात हुई, मैं कहना चाहता हूं
जनरल बाजवा साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस मुकद्दस तरीन मस्जिद में बैठ के कहना चाहता हूं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए पॉलिसी बनाओ, बॉर्डर के ऊपर पहले मौलवी खड़ा होगा, फिर फौजी को खड़ा करना। हम गोली खा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, माशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं। ये मैं बात अपनी फौज से कहना चाहता हूं, अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि मकबूजा कश्मीर के मसले पे अब देर न करो। 107 दिन हो गए, कितनी बेटियां लुटी होंगी, कितने बच्चे ज़िबा हुए होंगे, कितने बाप आंसू में होंगे कि कब आएंगे। फैसला करो, खुदा की कसम हम तैयार हैं वॉलंटियरली। हमें पता है, हमें अपनी फौज पे नाज है, हमें अपने मुजाहिद पे नाज है, हमें अपने जर्नैल पे नाज है, लेकिन हम भी अल्लाह के लिए और इस वतन के लिए उसी तरह कुर्बानी देने को तैयार हैं जिस तरह रूस आ रहा था। रूस आ रहा था, इस टूटी जूती फटी पगड़ी वाले ने उस सोवियत यूनियन को इतने टुकड़ों में तकसीम किया कि आज तक वो टुकड़े गिने नहीं जा रहे। ये हिंदुस्तान, ये मोदी इतने टुकड़ों में तकसीम होगा। ज़ियाउल हक ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान वालों याद रखो, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां अल्लाह अकबर की सदा बुलंद ना होती हो। हर लम्हा अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहती है, लेकिन अगर हमने तुम्हारी तरफ रुख किया फिर गांव का कोई पुजारी नहीं रहेगा। यही कुछ फलस्तीन का है, इस पे भी जागो। यही अर्ज़ हरमैन का मसला है। और अगर मैं आज के दिन में उस खूबसूरत मुजाहिद को, मर्दे हुर्रियत को, अरबी में कहते हैं बतल, उसको सलाम न करूं जिसने कुरान करीम को जलते हुए देखकर उस बदबख्त का जो इलाज किया है। यूरोप वालों, तुम्हें भी खबर होनी चाहिए, हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की नामूस पे और कुरान करीम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वजारत खारजा नॉर्वे की हुकूमत से एहतजाज करे कि उस मुजरिम को गिरफ्तार करो जिसने कुरान करीम जलाया है और उस मुजाहिद को रिहा करो। और इंशाअल्लाह नॉर्वे में हमारे बहुत दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप पता करें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल उसकी रिहाई के लिए, उसकी इआनत के लिए जो किरदार अदा हो सका इंशाअल्लाह करेगी। अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा हम खुद भी जाएंगे। अल्लाह ने दिखाया है कि तुम अगर मेरे दीन से खेलने की कोशिश करोगे, मैं ऐसे खूबसूरत नौजवान लाता रहूं। नाम भी उसका है उमर खत्ताब। उमर नाम ही ऐसा है। मैं सलाम पेश करता हूं उस नौजवान को। और OIC से भी मुतालबा हम करते हैं। मैं इंशाअल्लाह कल OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी बात करूंगा। आज चूंकि छुट्टी थी वो नहीं थे, कि OIC इसको उठाए और उस नौजवान को वहां से रिहा करवाया जाए। चाहिए तो ये है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि खादिमुल हरमैन शरीफैन अपनी दावत पे उस नौजवान को उम्रे के लिए बुलाए और दुनिया को दिखाए कि अल्लाह के दीन के मुहाफिजों का ऐसा इकराम होता है। होना चाहिए इकराम के नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब, आपने नामूस रिसालत पे अक़वाम मुत्तहिदा में बात करके हमारे दिल ठंडे किए थे। एक और काम भी कर दो, इस नौजवान को, पाकिस्तान के सफीर को कहो इसका केस तुम लड़ो और इस नौजवान को पाकिस्तान की नेशनैलिटी दो, इसे पाकिस्तान में बुलाओ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो जरा जोर से, आना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इस नौजवान का केस लड़ना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को उसे नेशनैलिटी देके यहाँ पाकिस्तान में उसको और उसकी फैमिली को, हम सब उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। उसने हमारे सीने ठंडे किए हैं। देखो तो सही, पूरी दुनिया उसे खराज तहसीन पेश कर रही है। यह है अल्लाह के दीन का कमाल। तो मैं इन्हीं चंद गुजारिशात पर आप सब हजरात से इजाज़त चाहूँगा। आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हो, खुदा के लिए तहकीक किया करो।
बगैर ताकीक के। कई तो हमें कादियानी नवाज बना देते हैं, मैं हंसता रहता हूँ। मैं कहा बड़ा अच्छा काद, जिस पे हर वक्त मिर्जा मसरूर को तकलीफ होती है, अगर वो भी कादियानी नवाज है फिर तेरा मेरा हिसाब आगे ही होगा या नहीं। ये तो मैं अपने नबी के दरबार में तेरे खिलाफ मुद्दई बन के जाऊंगा। मेरे पास है क्या? मेरी नबी की मोहब्बत के अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो भी छीनना चाहता है। ये जो आप बैठते हो गाली देते हुए, सोचा करो कि इस गाली का हिसाब भी तो देना है एक दिन, बगैर ताकीद के मार साड़े चार। ये ना करो नौजवानों, अल्लाह को जान देनी है और इसका हिसाब होना है। ये नहीं कि फेसबुक पे डिलीट हो गया तो आगे भी डिलीट हो जाएगा। आगे तो डिलीट नहीं होगा, आगे तो सामने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के बहुत ही अजीम शख्सियत थे मौलाना के भाई मौलाना सैफुर रहमान साहब। और मैंने अभी भाई अहमद नदीम साहब से कहा था कि वो हज़रत का पता करे, मैं हाज़िरी देना चाहता हूँ। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, इंशाअल्लाह अगली मरतबा जब भी मौका मिला हज़रत के यहाँ हाज़िरी देंगे। इस ख़ानदान ने जो दीन की खिदमत की है। मैं 9 साल का था जब मैं दर्जा सानिया में पढ़ता था, जब पहली बार मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा था। और उस दिन से वहीं खड़े हैं जहाँ उन्होंने खड़ा किया, हटे नहीं हैं। क्योंकि हम उनमें से है नहीं जो बड़ों को ना माने, हम उनमें से हैं जो बड़ों की मानते भी हैं, बड़ों को मानते भी हैं। खाली ये नहीं कहते कि बड़ों को मानते हैं, बड़ों की मानते भी हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अनवर, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, हज़रत मुफ्ती महमूद, ये हमारी तारीख, इस 50 साला तारीख के वो रोशन बाब हैं जिन्होंने इस खित्ते में और दुनिया में दीन इस्लाम के परचम को हाथ में थामे रखा। जितनी भी गर्म हवाएं चली गिरने नहीं दिया। गली गली, नगर नगर, महल्ले महल्ले। कल कोई मुझे सुना रहा था कि हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या सुनाया कि कहीं पे लोगों ने मुझे बुलाया दावत के लिए, यानी तकरीर के लिए, दर्स के लिए, और मेज़बान गायब हो गया। होता है अक्सर, मेज़बान या भूल गया होगा उस वक्त। अब तो चूंकि मोबाइलों का दौर है, कहते हैं हज़रत ने वहीं पे बैठ गए, वहीं पे कुरान खोल लिया, वहीं पे दुनिया ने मेला लगा दिया। हज़रत इमाम अहमद लाहौरी जब लाहौर में आए तो लाहौर वालों ने पत्थर मारे थे। जब लाहौर से गए तो आज तक उतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। लोग कहते हैं बड़े जनाजे, मैं कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन हमें जिन्होंने वो जनाजा देखा है वो बताते हैं कि लाहौर की सड़कों और गलियों में लोग दीवारों के साथ ऐसे लगे हुए थे, ऐसे, जगह नहीं थी। ये कुरान और सुन्नत की बरकत है। इस घराने ने, हमारे मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में, सेहत में, इल्म में और बरकतें अता फरमाएं। ये वो है जिन्होंने अपना अकीदा भी नहीं छोड़ा। आज तो मौलवी थोड़ी सी गर्म हवा है, कहता हज़रत ज़रा हाथ होला करो, लेकिन ये वो हैं। मैं एक मरतबा यहाँ रहीम यार खान में आया, कुछ चीज़ों पे मुझे उलमा ने कहा ये है, ये वो शेर है। इन्होंने कहा मौलाना बयान करें, हम बैठे हुए हैं, हमने खूब अज़मत सहाबा व अहले बैत बयान की। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं बिलखुसूस सादुल्ला साहब को, मुफ्ती साहब को, भाई अहमद नदीम साहब को, इनको शाबाश भी देता हूँ और आप सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने तो चले, हमारा भी लंबा सफ़र है, आप भी सुबह तक यहाँ हैं, बड़े बड़े। मेरा खुद दिल करता है ये जो हमारे वो नात खान जो गाने की तर्ज पे नात नहीं गाता, उसको तो दिल करता सारा दिन बंदा सुनता रहे। और फिर सईद अरशद साहब जैसे मुजाहिद आदमी है बेचारा, गली गली, नगर नगर सहाबा की बात करता है, अम्मी आयशा की बात करता है। इसी तरह है। अल्लाह ताला इन स्टेजों को भी बाकी रखे और इन कायदीन को भी सेहत ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।